दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी दोनों ने एक दूसरे को हद में रहने का अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान में परमाणु रिएक्टर्स की कब्र खोदने की इजरायली कबूलनामे ने दोनों देशों की अदावत की आग में घी डाल दिया है, जिसके बाद डेडली मिसाइल और वेपन से दो जाने दुश्मनों के बीच महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं मुस्लिम देशों से ईरान और तुर्की के आह्वान के बाद अब बारूदी सनक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक और इजराइल ने नई घातक मिसाइलों की ताकत दिखाकर ईरान को हद में रहने की धमकी दी है। तो दूसरी तरफ ईरान है जो इस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब से भी हाथ मिला चुका है। तो इस वक्त एक के बाद एक मुस्लिम देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने ऊपर बढ़ते खतरे के बीच इजराइल अब सुपर पावर अमेरिका की बात को सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी ओर मुस्लिम देश इजराइल से बेहद खफा हो चुके हैं। अब अंदर खाने क्या ये मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं? मुस्लिम देशों की आंखों में इजराइल इतना क्यों चुभ रहा है और अचानक किसके इशारे पर सारे के सारे मुस्लिम देश और विद्रोही एक ही झंडे के नीचे जमा होने लगे हैं? तो क्या इजराइल अब आर या पार वाले मूड में आ चुका है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये माजरा क्या है और क्या कुछ नया होने वाला है। दोस्तों, इस बार नए झगड़े का आगाज यरूशलेम की उसी अल अक्सा मस्जिद से हुआ है जिसे आप झगड़ों की मस्जिद कह सकते हैं। यहां कुछ लोग छुपे हुए थे और जब इजरायली पुलिस ने यहां पर छापा मारा तो फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली पुलिस के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया। फिलिस्तीनियों के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया और अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पूरी दुनिया में इस्लाम बनाम इजराइल की बहस छिड़ चुकी है। मुस्लिम देश मस्जिद पर पुलिस कार्रवाई को लेकर के इजराइल की कड़ी निंदा कर रहे हैं। ईरान, जॉर्डन, तुर्की और दूसरे कई मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को साथ आने की अपील की है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भी इस मामले पर सख्त बयान दिया है। ओआईसी ने इजराइल को हमलावर, कब्जा करने वाला, आक्रमणकारी और बर्बर कहा है और संयुक्त राष्ट्र संगठन को भी इस मामले पर दखल देने के लिए कहा है। अब दोस्तों, शायद आपके भी दिमाग में सवाल कौंध रहा होगा कि इजरायली पुलिस ने वहां पर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की है, तो फिर आखिर फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देश इजराइल से इतने क्यों चिढ़ चुके हैं? दोस्तों, ये कोई एक घटना की बात नहीं है। इसे जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इकलौता यहूदी मुल्क इजराइल मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की खाट खड़ी करता रहता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां की ज्यादातर आबादी यहूदी है। इजराइल एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये भारत का भी जिगरी दोस्त है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत के म्यांमार से भी कम क्षेत्रफल का ये मुल्क है। और दोस्तों, फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच पहले भी कई बार संघर्ष हो चुके हैं और इसकी शुरुआत यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद से ही होती है। तो ये यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि ये मस्जिद ईस्ट यरूशलेम में है। यहूदी समुदाय के लोग इस मस्जिद को सबसे पवित्र मानते हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद यहूदियों के लिए टेंपल माउंट है, तो मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ के नाम से मशहूर है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों को मानने वाले लोग इस मस्जिद को पवित्र जगह मानते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का लंबा इतिहास रहा है। कभी यहां पर लोग शांति से रहा करते थे, लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने यहूदी लोगों को इजराइल की जमीन का टुकड़ा दे दिया, जिस पर मुसलमानों का कहना है कि यह जमीन अरबों के रहने की जगह थी, यानी कि फिलिस्तीन की थी और यहीं से पूरा का पूरा विवाद शुरू हो गया। साल 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और फिर इजराइल ने आसपास के अरब देशों जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया पर हमले करने शुरू कर दिए और फिर इजराइल ने इन सभी देशों से अपने लिए जमीन छीन कर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। लेकिन फिलिस्तीन के साथ इजराइल का संघर्ष आज भी जारी है। 1948 को जब इजराइल देश बना तो उसके बाद यरूशलेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट पर इजरायली कब्जा हुआ करता था, जबकि दूसरे पार्ट को जॉर्डन ने अपने कब्जे में ले लिया।
दोस्तों साल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के दूसरे पार्ट पर भी कब्जा कर लिया और अल अक्सा मस्जिद के साथ पूर्वी यरूशलेम के बाकी हिस्सों और वेस्ट बैंक के आसपास के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं। यही वजह है कि फिलिस्तीनी इसे अपना फिलिस्तीन देश मानते हैं। यरूशलेम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपना दावा करते हैं और दोस्तों दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर इजराइल के ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को देखा जाए तो इजराइल मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया का छोटा सा लेकिन इस इलाके का बेहद महत्वपूर्ण देश है। आप इसे 57 मुस्लिम देशों के बीच में एक राउडी कह सकते हैं। दोस्तों ईस्ट में भूमध्य सागर से दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इजराइल को घेरता है। दोस्तों इजराइल के साथ सीरिया की गोलान हाइट्स, लेबनान की शब्बा फार्म्स और फिलिस्तीनी इलाकों को लेकर के आज भी विवाद नहीं सुलझ पाया है और यही वजह है कि इजराइल की ओर से उठाया गया कोई भी कदम इन तमाम देशों के लिए आलोचना का सब्जेक्ट बन जाता है। और दोस्तों अब बात आती है ईरान और इजराइल के बीच महासंग्राम की। तो दोस्तों ईरान पर आरोप यह है कि इस पूरे के पूरे मामले के मास्टरमाइंड आतंकी संगठन हमास के पीछे ईरान का ही सपोर्ट है। ईरान इस वक्त न्यूक्लियर बम बनाने में बहुत आगे बढ़ चुका है और वो इजराइल को एक देश नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के खिलाफ बना एक आतंकी संगठन मानता है। तो वहीं इजराइल ने किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को राख में तब्दील करने का संकल्प लिया है। तो वहीं दोस्तों ईरान लगातार अपनी मिसाइलों के जखीरे में गुपचुप तरीके से इजाफा कर रहा है। ईरान अपने मिसाइल्स की ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों ईरान के पास तमाम तरह की मिसाइलें हैं और कहा जा रहा है कि ईरान के पास पहले से 16 गुना ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है और वो अभी भी यूरेनियम संवर्धन का काम लगातार जारी रखे हुए है ताकि वो परमाणु बम बनाने लायक शुद्ध यूरेनियम बना सके। दोस्तों कुछ वक्त पहले आपने भी सुना होगा कि ईरान के खुफिया परमाणु केंद्र नतांज को रहस्यमय तरीके से धमाका करके खराब कर दिया गया था और बाद में कहा गया कि इसमें इजराइल का हाथ था। और अब इजराइल ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका उनका साथ दे या फिर ना दे, वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकियों और हमास के मिलिटेंट्स को जिस तरह से ठिकाने लगा दिया है, ईरान को टाइट करने के लिए वो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ चुका है। इंतकाम की आग में झुलसते इजराइल और ईरान अपनी बेलगाम ताकत की नुमाइश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और अगर ये आग लगी तो फिर यूक्रेन से भी बड़ा महासंग्राम हो सकता है। हालांकि दोस्तों यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देश मिलकर के युद्ध छेड़ पाएंगे। दोस्तों जानकार इस मामले में मानते हैं कि इसकी गुंजाइश बहुत ही कम है क्योंकि इजराइल खुद को इतना ज्यादा मजबूत बना चुका है कि कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर पर इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता। और बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम देशों में इतनी फूट पड़ी हुई है कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक छोटा सा इजराइल पूरे अरब कंट्रीज के ऊपर अपनी धौंस जमाता रहेगा या फिर मुस्लिम कंट्रीज इसका अस्तित्व खत्म कर देंगे? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार, अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।